Hello friends, welcome back to my channel. So my today's topic is how to be happy in life. इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि हैप्पी एग्जैक्टली कैसे रहना है. आई डोंट रिमेंबर इवन दो 1 or 2 मैंने वीडियोस बनाया है और मे बी इवन मोर, बट आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो, आपको ऑब्वियसली मिलेगा. बट माई टूडेज़ पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि हैप्पी हमें कैसे रहना है. कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, सो टुडे आई विल बी हाईलाइटिंग ऑन दैट दोज मिस्टेक्स, बिकॉज जैसे ही हम उन मिस्टेक्स को चेंज करेंगे ना, तो ऑब्वियसली वी विल फाइंड द वे टू हैप्पीनेस इन लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि लाइफ में हमें ना ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. दूसरे क्या कर रहे हैं उस चीज़ में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या चाहिए. सो टेक अ वाइल, सिट एंड थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ कि आपको क्या करना है, आपकी खुशी किस चीज़ में है, आपका पैशन किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में बेस्ट हो. थोड़े टाइम के लिए आप दुनिया को साइड में रखो एंड यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आपको किस चीज़ के बारे में सोच के बहुत खुशी हो रही है, आप क्या करना चाहते हो. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. हमें जो सोचना है, जो चीज़ हम करते नहीं है, दूसरे क्या कर रहे हैं बस हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट. एंड कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये तो हमारे लिए है ही नहीं, वाई वी आर डूइंग दिस. और मे बी मैनी पीपल कम इनटू प्रेशर कि हमें करना पड़ रहा है, हमें इसी तरह से ज़िंदगी जीना पड़ रहा है. सो दे काइंड ऑफ फॉरगेट व्हाट दे वांट इन दिस प्रेशर ऑफ सोसाइटी. सो देखो, आप कुछ भी करो, मतलब वॉट एवर यू लाइक, जैसे आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, इट वुड बी योर पैशन, उसमें आप ग्रो करोगे तो क्या होगा ना, वो एक यूनिक चीज़ होगा. और नॉर्मल जो चीज़, एक चीज़ के पीछे लोग भागते हैं, जैसे मैंने देखा था 2010 से स्टार्ट हुआ था ये फेज़, मतलब बहुत ज़्यादा उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था. उस टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि IT एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है. हर कोई IT कोर्स कर रहा है, हर कोई, मतलब IT MC BTech MTech, बस यही चल रहा है. तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों को मतलब पसंद नहीं है, फिर भी करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी प्रेशर. लोगों को बताना है, लोग सोचेंगे यार ये पर्सन तो IT पर्सन नहीं है, तो इसका क्या स्टेटस है. ऐसा कुछ नहीं है. उसी टाइम जिन लोगों ने कुछ डिफरेंट लिया, कुछ डिफरेंट किया, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कोर्स लाइक जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट, फिर उसके बाद सम थेरेपिस्ट, तो उन लोगों का कोर्स, उन लोगों ने जो कोर्स किया, ये थोड़ा हटके कोर्स है, थोड़ा डिफरेंट है, जो जल्दी कोई करता नहीं है. लेकिन आज आप अगर देखने जाओ तो IT के मतलब काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का क्या हो गया है, दे हैव बिकम सैचुरेटेड इन दिस मार्केट. तो उनकी जॉब्स जा रही है, दे आर नॉट एबल टू डू इट, और मे बी दे हैव सम पर्सनल रीजंस. मैं इतना डिटेल में नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ दैट many of the people, if they have chosen the career from different path, तो उनका करियर अच्छा होता. because if that's your passion, फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप तो सक्सेस करोगे ही लाइफ में. और अगर आपको लग रहा है कि सब एक दिशा में भाग रहे हैं और आपको कुछ डिफरेंट करना है, that would definitely would take you to a successful career. But the thing is that you have to understand here your own passion. जैसे आप अपने पैशन में वर्क करते हो, वॉट एवर इट मे बी आपका सैलरी पैकेज थोड़ा कम होगा. अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत पैसे की नीड नहीं है, देन यू शुड चूज दिस कि आप खुशी से काम करो, जो भी काम करो, वॉट एवर. तो अगर आपके करियर में आपका पैशन नहीं है, तो आप आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही प्रॉब्लम होगा. सेकेंड चीज़, डोंट रिले ऑन अदर फॉर हैप्पीनेस. हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग है ना, खुशियाँ बांटने के चक्कर में दूसरे के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. इस तरह से क्या होता है, अगर दूसरा पर्सन खुश है जिसके ऊपर हम डिपेंड हो रहे हैं, अगर वो खुश है तो हम फील कर रहे हैं कि हम भी खुश हैं. सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस कि काफ़ी लोग दुखी रह जाते हैं. तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को ही लेना पड़ेगा. जैसे ही आप अपनी खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हो, देन योर ब्रेन विल स्टार्ट टू थिंक कि आप किस चीज़ में खुश हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है. सो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस कि आप
वही चीज़ें करते हो जो आपको पसंद आता है, बिकॉज यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दूसरा पर्सन जिस चीज़ में खुश है आप भी उसी चीज़ में खुश होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सबके साथ खुश रहो, सबके साथ खुशियाँ बांटो, बट अपने लिए भी थोड़ा टाइम रखो, अपने लिए भी कुछ क्रिएटिविटी रखो जो आपको खुशी देगा। सो दिस क्रिएटिविटी, आपका ये क्रिएटिविटी कहाँ से आप लाओगे? काफ़ी लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं मेरे को। सो ये क्रिएटिविटी आप अपने पैशंस को फॉलो करो, इवन दो यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन योर प्रोफेशन, स्टिल आप अपनी क्रिएटिविटी को अपना पैशन बना लो, उसके साथ कुछ टाइम बिताओ। यू विल फाइंड दैट यू आर द हैप्पीएस्ट, मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड एट द टाइम। एंड उसके बाद भी वेल ये हॉबीज़ रखने का क्या, हॉबीज़ एक लाइफ में होने का क्या बेनिफिट्स है, मैंने काफ़ी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। आई विल से गो एंड ट्राई टू वॉच माई वीडियोज़, एक के बाद एक आप वीडियोज़ देखना रखो, ध्यान से सुनो तो आपको समझ आएगा। सो इसके बाद वाला चीज़ ये है कि हैप्पीनेस, हम काफ़ी टाइम ये सोचते हैं कि अपने पार्टनर्स या अपने लव्ड वंस का इमोशंस एक्सट्रैक्ट करके हम हैप्पी हो जाएंगे, उसके इमोशंस को यूज़ करेंगे, उसको इमोशनल करके हम कुछ काम निकालेंगे। ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, ट्राई टू नो दैट पर्सन्स इमोशंस। आप उस पर्सन को समझो, तभी जाके वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा, तब जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो सकते हो। एक दूसरे को जितना समझोगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप एक दूसरे के इमोशंस को समझो, फीलिंग्स को समझो, दो एक दूसरे के साथ अच्छे से ओपनली कम्युनिकेट करो, तब जाके आप एक दूसरे का फीलिंग समझ पाओगे। और यही चीज़ मोस्टली होता नहीं है, और लोग है ना ईजीएस्ट वे में क्या ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के इमोशंस को एक्सट्रैक्ट करे, उसको बेवकूफ़ बनाए, उसको इमोशनल करे, एंड इमोशनल करके झूठ बोल के उसके जो इमोशंस आएंगे, अरे ये थोड़े टाइम के लिए है। जब उस पर्सन को पता चलेगा कि ये चीज़ हो रहा है, ऑब्वियसली दैट पर्सन वुड स्टार्ट टू हेट। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो डू दिस रियल थिंग। उसके बाद एक और चीज़ भी है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बड़ी चीज़ों में एक बड़ा चीज़ आप खरीद के लाते हो और एक छोटा चीज़ खरीद के लाते हो, दोनों चीज़ें आपको सेम खुशियाँ देती है। बड़ा चीज़ है तो बड़ी खुशी नहीं देती है। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। सो वी शुड ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। सो लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग है ना प्लेजर में ज़्यादा डिपेंड करने का कोशिश करते हैं। प्लेजर एंड हैप्पीनेस ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना कि प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंस क्या है। सो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पीनेस के चक्कर में प्लेजर में ही पड़े रहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। ट्राई टू फाइंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। हर टाइम आप प्लेजर में ही पड़े रहोगे, खाली प्लेजर थोड़े टाइम के लिए ही होता है, और प्लेजर है ना काफ़ी टाइम हमारे बॉडी को या फिर हमारे माइंड को भी नुकसान करता है। जैसे प्लेजर क्या है, कुछ मोस्टली क्या होता है लोगों को आज के तारीख में मैंने देखा है, इतने फूड ब्लॉग्स, इतने लाइक फूड वीडियोस, कुछ भी हो, मतलब फूड एंड ट्रैवल, लोग इसी चीज़ में बिजी है, फूड या तो ट्रैवल। तो ये सब बस इंस्टेंट प्लेजर है, इसमें आपका पैसे भी वेस्ट हो रहा है, इसके आपका फालतू एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है, और आप कितना मतलब दिन भर आप खाते रहोगे जस्ट फॉर प्लेजर, तो उसमें वो उसकी वजह से बॉडी में कितनी सारी डिजीज़ेज़ हो रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो फूड थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, हेल्दी फूड्स खाना रखो। और जैसा कि मैंने कहा, इट्स बेटर यू टेक सम पैशन, you take a walk to the forest, try to connect yourself to the universe, try to build your imaginations from the memories you have gathered so far. हम लोग कभी मेमोरीज़ को पलट के देखते ही नहीं है, बस फ़ोटोज़ हो गया, थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफीज़ देख लिया, थोड़े बहुत टॉकिंग्स कर लिए, बट पुराने टाइम पे मतलब जो भी पास्ट हो चुका है, काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हम लोगों ने देख लिया है, एंजॉय कर लिया है, उसको हम कभी चेरिश करते ही नहीं है इन द ट्रू सेंस। व्हाट वी डू इज़ कि हम अपने डेली लाइफ में हम रोज़ अपने लाइफ को प्लेजरेबल बनाने का ट्राई करते हैं। कभी बैठ के अपने पुराने टाइम के बारे में भी सोचो, ट्राई टू इमेजिन थिंग्स दैट यू हैव एंजॉयड इन योर लाइफ,
दिस आर द थिंग्स। ये क्या होता है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ से, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है। फिर हम कुछ खाना खाते रहते, स्पेशली दोज जंक स्पाइसी फूड। और क्या होता है, ये एक हैबिट पड़ जाता है, पूरे दिन आप खाते रहते हो। दिस इज़ हाउ वेट गेन हैपन्स। लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ मतलब सोच रहे हैं, कितना कुछ देख रहे हैं, कितना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि वेट को कैसे मतलब कम करे, वेट लूज़ कैसे करे। सो देखो, वेट का एक मेन रीज़न ये होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास काम इतना होता नहीं है दिन भर, काफ़ी चीज़ें सब मशीन्स आ गई है, अप्लायंसेस है, तो हो जाता है काम। बट ये बैठ के खाना, ये खाना जस्ट फॉर द प्लेजर, आप प्लेजर ढूंढते हो खाने में, आप खा रहे हो कंटिन्यूअस, मतलब इतना बॉडी को खाना चाहिए होता नहीं है, तो उल्टा क्या होता है, बॉडी में सब प्रॉब्लम्स करती। सो फ्रेंड्स, हैप्पी होने के लिए आप अपने आप को समझने का ट्राई करो, आपके फैमिली मेम्बर्स को समझने का ट्राई करो। देखो, बहुत कोई बोलता है कि ये सब के लिए किसके पास टाइम है। ऑब्वियसली टाइम है, आप फालतू चीज़ें करते हो, उससे बेटर है आप कुछ अच्छा चीज़ें करो। फालतू चीज़ों के लिए इंसान के पास हमेशा हमेशा टाइम होता है। सो इस चीज़ को आपको, फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीज़न्स कि लाइफ में हम हैप्पी हो नहीं पाते हैं। मोस्टली हम लोग उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे मेंटल को, बॉडी को, सबको हार्म करता है। तो सर फ्रेंड्स, ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दो और अपने लाइफ को हेल्दी रखो, खुद को खुश खुश रखो। एंड इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप अपनी लाइफ को और भी बेटर कर पाओगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।